बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे बात करने लगा हूँ वो कल एक ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर उन्होंने एक दो बातें की, तो मैं मजबूर हूँ कि मैं आज अपनी कौम के साथ बात करूँ। जो उन्होंने बात की कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत और इशारा सारा तहरीक इंसाफ के ऊपर कि हमने बगावत की है, और ये कि ये पहले से प्लान बन रहा था इसका, कि हम ये पहले से ही तैयारी कर रहे थे बगावत करने के लिए, और ये अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ ये सारा ये हमने किया। और जिस तरह की वो बात की गई, मुझे एक बड़ी तकलीफ़ हुई उसकी। तो मैंने कहा कि मैं आज अपनी कौम के सामने ज़रा 2-3 पॉइंट रखूं, क्योंकि जब ऐसी बात की जाती है तो इसका जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, अब ये मौक़िफ़ आ गया ISPR का और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का कि तहरीक इंसाफ ने बगावत की। अब ये दूसरा भी एक मौक़िफ़ है, ये हमारा भी मौक़िफ़ है, ये मेरा मौक़िफ़ है, मेरी पार्टी का मौक़िफ़ है कि हमारे ख़िलाफ़ पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई, हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, जबकि पाकिस्तान की तारीख़ में 2 सालों में, आखिरी हमारे 2 सालों में बेहतरीन माशत ऊपर जा रही थी। आप अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लें और पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें, तो वो इनकी हुकूमत का भी पढ़ लें जो इनके दौर में शाया हुआ है, तो आपको ये पता चलेगा कि 17 साल के बाद बेहतरीन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस थी। और 17 साल पहले इसलिए थी कि अमेरिकी डॉलर्स आ रहे थे, हम अमेरिका की वॉर ऑन टेरर लड़ रहे थे। ये अमेरिकी डॉलर्स आने के बावजूद ये इकॉनमी बढ़ रही थी, इंडस्ट्री बढ़ रही थी, रिकॉर्ड ग्रोथ हो रही थी। और इसके बावजूद कि 2 साल कोरोना में सारी दुनिया में एक बहुत बड़ा जवाल आया हुआ था, उसके बावजूद अल्लाह का करम कि हमने अपनी मायशत को भी बचाया, हमने अपने लोगों को भी बचाया। दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने जो कदम उठाए कोविड-19 में, वो दुनिया में मिसाल थे। एक अमेरिकी एक इकोनॉमिस्ट जो काम करता था डोनाल्ड ट्रंप में, उसने कहा कि अगर अमेरिका पाकिस्तान की मिसाल ले लेता तो कितने 10 खरब डॉलर बचा सकता था। तो उस गवर्नमेंट को गिराया गया एक साजिश के तहत। तो ये हम कह रहे हैं कि मुल्क से गद्दारी हुई। उसके बाद 25 मई को हमारे साथ जो हुआ, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ऐसा नहीं हुआ कि वो लॉन्ग मार्च कर रही है और 2-2 दिन पहले घरों में घुस के उठाए जा रहे हैं लोग। कितने हज़ार घरों में पुलिस घुसी रात के सुबह के 3 बजे। ये पहली दफ़ा किसी पार्टी से ऐसे हुआ। 3 लॉन्ग मार्चेस मेरे ख़िलाफ़ हुई, बताएं एक भी FIR कटी, एक दफ़ा हमने किसी को रोका, किसी के ऊपर टेयर गैसिंग हुई, और हमारे ऊपर पूरा एक अटैक आया, हमारे बुनियादी हकूक़ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस हुई और हमारे ऊपर ही पर्चे कट गए। मैंने तब 25-26 की सुबह को अपने धरना कॉल ऑफ किया, क्योंकि मुझे पता था इंतशार की तरफ जा रहा है। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार तो नहीं चाहती। तो उसके बाद हमारे ऊपर ये नहीं हुआ कि सस्तियाँ कम हुई। जब हम 30 बाई इलेक्शंस जीत गए 37 में से, बावजूद इसके कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी ये 12 जमातों की, मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। मैं अपनी FIR नहीं कटवा सका। ये भी साजिश थी, क्योंकि वो ताकतवर लोग बैठे हुए थे, मैं कुछ नहीं कर सका। फिर जो JIT बनी पंजाब की, हमारी गवर्नमेंट थी, उसने जो चीज़ें सामने लेके आई, जब वो चीज़ें सामने आ रही थी कि 3 शूटर थे एक की बजाय, वो JIT को सबोटाज किया ताकतवर लोगों ने। साजिश थी, क्यों नहीं उन JIT को चलने दिया। उसके बाद हमारे ऊपर, मेरे घर पे हमला होता है। हम अश्योरिटी बॉन्ड जब दे रहा था मैं कि जनाब मैं वहाँ 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाऊँगा, कोई कानूनी जवाज़ नहीं था मेरे घर पे। 24 घंटे हमला किया, और वो श्योरिटी बॉन्ड भी ना ले पुलिस, क्योंकि उन्होंने मुझे अगवा करना था। यहाँ से यहाँ लोगों को ज़ख्मी हुए,
सारा दिन घर अंदर बैठ ना सके, 24 घंटे टेयर गैस घरों कमरों के अंदर। कभी किसी लीडर से ऐसे नहीं हुआ। 18 मार्च को फिर मेरे ऊपर एक कातलाना हमला होता है। अल्लाह का करम है कि मैं बच जाता हूँ। सारा वहाँ ऊपर ISI ने उसको टेक ओवर किया हुआ था, जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है। CCTV कैमरा इन्होंने बंद कर दिए। पूरी तैयारी थी कि इमरान खान को कत्ल करना था वहाँ। वो अल्लाह ने ऐसा करम किया कि वक्त में हम बाहर निकले, अगर अंदर चले जाते तो दरवाज़ा बंद हो जाता तो ख़त्म था। वहाँ बचा मैं। उसके बाद अगले दिन यहाँ, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद इधर एक और मुर्तज़ा भुट्टो टाइप कत्ल करना था। वो मुझे पहले पता चल गया, मैंने टीवी पे चला गया, वो रुक गई बात। तो साजिश तो क्या हो रही थी? साजिश ये हो रही थी कि एक पार्टी जो जीतने जा रही थी इलेक्शन, उसको पार्टी को ख़त्म करने के लिए लीडर को ख़त्म करना था। और प्लान तब से ही बना हुआ था। केसेस शुरू हो गए थे महीनों के अंदर। जैसे 70 साल में एक आदमी के ऊपर एक क्रिमिनल केस नहीं होता, चंद महीने में आज 170 से ज़्यादा केस हो चुके हैं। ये यानी कौन सा इंसाफ का तकाजा है कि हर किस्म का, जो हर दूसरे दिन कोई नया केस हो जाता है। सारा मेरा वक्त एक अदालत से दूसरी अदालत में लगता है। तो ये कौन सा, ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो रहा है कि एक पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी को बाहर रखना? इससे बड़ी साजिश क्या है? जमहूरियत, सबसे बड़ी पार्टी को ख़त्म करने का मतलब जमहूरियत ख़त्म करना, और जमहूरियत ख़त्म करने का मतलब आज़ादी ख़त्म करना है। तो ये क्या मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? और फिर जो 9 मई को हुआ, अब ISPR साहब कह रहे हैं कि जनाब 9 मई को जो हुआ है वो एक बड़ी साजिश चलती आ रही थी, तो वो साजिश सामने आई, बगावत। मुझे ये बताएं कि मैं जब यहाँ से, मुझे पता था पकड़ना इन्होंने मुझे 9 मई को, मैं उससे पहले वीडियो रिकॉर्ड करके गया कि अगर मुझे पकड़ना है मुझे वारंट दे दें और मैं आराम से अपने आप को आपके हवाले कर दूंगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो मेरे घर के बाहर हुआ कि पुलिस, 1000 पुलिस और रेंजर्स अटैक कर रहे हैं। सबके सामने जो हुआ कि रेंजर्स भी नहीं बल्कि वो कमांडोज थे, उन्होंने अटैक किया, शीशे तोड़े। अमला जो बैठा हुआ था रजिस्ट्री ऑफिस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसको मारा, वकीलों को मारा, मुझे लगा डंडा, मुझे इस तरह लेके गए जिस तरह कोई दहशतगर्द है, गैर कानूनी तौर पे मुझे पकड़ा। क्या ये भी साजिश का हिस्सा था? क्योंकि इसकी वजह से इश्तियाल आना था लोगों को, और हमारा मौक़िफ़ यह है कि उसको इस्तेमाल करके एक पूरा क्रैकडाउन किया गया जो पहले से प्लान था। हो ही नहीं सकता कि 2 दिनों के अंदर आप 10,000 लोगों को जेलों में डाल दें पकड़ के, जब से पहले से प्लान नहीं बना हुआ था।